वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने काबीना वजीर जावेद अहमद राना के हमरा आज मेंढर कालाबन में पहुंचकर यहां पे मुतासरा खानदानों के साथ अपनी इजहार हमदर्दी पेश करते हुए यहां पे उनके हुए नुकसानात का जायजा लिया। इस दौरान में उन्होंने अवाम को यकीन दहानी करवाई कि जब से इस इलाका की खबर उन्हें मौसूल हुई कि यहाँ पे कितने कुंबा ऐसे थे जो यहाँ से घरों से बेघर हो चुके हैं, उसके बाद से ही हुकूमत की जानिब से इन मुतासरा खानदानों के लिए हर किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगरचे यहाँ पे जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ के तौर पर उन्हें कुछ इमदाद दी गई है, लेकिन ये इसका ठोस हल नहीं है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि यहाँ की मकामी अवाम अगरचे हालात बेहतर भी हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे अब घर तामीर करना किसी खतरे से बाहर नहीं है और हुकूमत की जानिब से इन लोगों के लिए ऐसा लाएअमल बनाया जाएगा जिसके जरिए ये लोग आने वाले वक्त में दोबारा से अपने घर भी तामीर करें और उन्हें कोई खतरा भी लाहक ना हो। उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में आज उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ को ये मखसूस हिदायत जारी कर दी हैं कि वो इन मुतासरा खानदानों की फहरिस्त बनाए और इन लोगों के लिए किसी दूसरी जगह पर इन्हें मुंतकिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से हर तरह के इकदाम उठाए जाएंगे। और इसके अलावा फिलहाल उनका ये कहना था कि माह दिसंबर तक इन मुतासरा खानदानों को, क्योंकि आने वाली सर्दियों के मौसम में ये जिस तरीके से घरों से बेघर है, इन्हें दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इन्हें कम से कम 2 कमरे और साथ में इन्हें किचन बाथरूम तैयार करके दिया जाए ताकि ये लोग दोबारा से अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजार सके। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद उनकी जानिब से इन लोगों के घरों को दोबारा तामीर करने के लिए और दोबारा से इन लोगों को अपने घरों में आबाद करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हर तरीके की इमदाद दी जाएगी। मजीद इस ज़िमन में बात करते हुए आज मकामी अवाम ने एक जानिब जहां उनके इस दौरे का वालहाना इस्तकबाल करते हुए अवाम के लिए ये एक खुशाइन कदम करार दिया है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर की है कि जिस तरह से आज वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज उन्हें जो यकीन दहानी करवाई है और ख़ास करके इस इलाका के एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें वहां पे उन्होंने मखसूस तरीके से वजीर बनाकर जो है अपनी हुकूमत में जगह दी है, तो अवाम पुरअज़्म है और अवाम को पूरी उम्मीद है कि हुकूमत अवाम के लिए हर तरह के इकदाम जो है उठाएगी और जल्द से जल्द अवाम को जिस तरीके से वो घरों से बेघर हुए हैं दोबारा से उनके घर आबाद करवाने के लिए हुकूमत की जानिब से हर तरह के इकदाम उठाए जाएंगे। तो आइए इस ज़मन में जब हमने मकामी लोगों से बात की, किस तरीके से उन्होंने अपने तासुरात पेश किए हैं और बाद ज़राए इब्लाग से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किस तरीके से अपने इस दौरे को लेकर अपने तासुरात पेश किए, क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और आपको दिखाते हैं हमारी इस खास व मुफस्सिल रिपोर्ट में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। सीएम का आज का आना हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है, क्योंकि हम एक वो बदकिस्मत दिन था जब हम पे ये आफत आन पड़ी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम कोई जानी नुकसान हमारा नहीं हुआ। और बर वक्त जो है इंटरवेंशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल लोगों की वजह से जो है ये लोग इवैक्यूएट हो गए और सेफर मकाम पर चले गए। तो ये उस दिन से लेकर के आज दिन तक हमारी एक मांग थी कि जनाब सीएम साहब नफ्सो नफीस खुद इन पर्सन आए। आज वो आए, ये बड़ा हमारे लिए एक तारीखी दिन है आज का, और खुशकिस्मत दिन है कि सीएम के आने के बाद जो है हमारा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस की जो उम्मीद है वो और ज़्यादा बड़ी है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने फंड से भी जो है डीसी साहब को कुछ फंड दे दिए हैं। ये सभी बात तभी मजबूत हो सकी है जब उन्होंने हमारे हाथ पहले से ही वजीर जनाब जावेद राना साहब को कलमदान दे के अपने काबीना में मजबूत हाथ जो हमारे बनाए हुए थे, कालाबान एक मजबूत हाथ के हवाले है। हमने ऊपर भी कह दिया है कि हमारे तमाम तर मामलात जो हैं वो जावेद राना साहब के सबूत हैं, वो अच्छे तरीके से इनको प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन एक मांग मैंने अलग से रखी है कि अगर जनाब सीएम साहब हदायत दे दें एडीजीपी साहब को, तो 10-30 लोग वो पुलिस में ले लें, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। और 10-30 लोग अगर सिविल इंतजामिया में चले जाते हैं तो ये लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस जॉब के ज़रिए ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं। बाकी सीएम साहब ने कहा कि ये टेंट में आगे सर्दी में ये लोग नहीं रह सकते, इनको जल्दी 2 कमरे बना करके दिए जाएँ। इसके साथ हम लबैक करते हैं और अपील करेंगे ये काम पूरा हो जाए। हमारा फर्ज बनता है कि इस मुश्किल दौर में जितना हम लोगों की मदद कर सकें हम करें। इस बार बारिशों ने हद से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हमारा नुकसान किया है, कहीं सैलाब के वजह से और कहीं इस तरह पसियों के वजह से। शायद ही कोई ज़िला है जम्मू कश्मीर का जहाँ पे बारिश के वजह से नुकसान ना हुआ। अब इसके लिए जितना हमारे पास
माली ताकत है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मरकजी हुकूमत के साथ भी हमारा राब्ता जो है कायम है। उन्होंने भी पिछले दिनों अपनी एक टीम तैनात की थी। उस टीम ने जम्मू कश्मीर में आके कुछ इलाकों का दौरा किया। उनके सामने भी हम अपनी जो डिमांड्स जो हैं, हम अपनी मांग जो है उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा खासा पैकेज जम्मू कश्मीर को हासिल होगा, जिस तरह पंजाब, हिमाचल और उत्तरांचल को मिला है। जमीन खिसक गई है या खिसक रही है, वहां तो आप लोगों को बसा नहीं सकते हो। मैंने दोनों जगह कहा हुआ है कि हमें इन लोगों को नए सिरे से बसाना होगा, नए सिरे से आबाद करना होगा। अब गवर्नमेंट का पहले से ही एक स्कीम है, जिन लोगों के पास जमीन है नहीं, उन्हें मकान बनाने के लिए 5 मरले की जमीन का जो है एक हिस्सा सरकारी जमीन में से दिया जाता है। उसी पैटर्न पे अब एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि वो एक प्रपोजल तैयार करें, प्रपोजल कैबिनेट के सामने लाएं, कैबिनेट उस पर गौर करके उस पर मंजूरी देगी। ठीक है।